चारित्र चक्रवर्ती की महानता आप देखे, समस्त विद्वत समुदाय उनके समक्ष उपस्थित था। आचार्य महाराज ने बड़ी ही सरल शैली में पंडितों के सामने, विद्वानों के सामने अपनी बात रखी। बोले, पंडित जी आप ये बताइए कि आपके यहाँ क्या होता है। तब पंडित जी ने, विद्वानों ने कहा, गुरुदेव हमारे यहाँ के मंदिरों में तो हमारी समाज की जैसी परिपाटी, समाज की जो परंपरा है उसके मुताबिक हम लोग करते हैं। तो पंडित जी को आचार्य महाराज बोले, आप समाज की परंपरा के अनुसार काम करते हैं, आप आगम भी जानते हैं, शास्त्र भी जानते हैं, क्या आप आगम परंपरा छोड़ के समाज परंपरा को मानेंगे? तब पंडित प्रवर दिवाकर जी ने कहा, आचार्य महाराज यदि आप आगम में हमारे लिए कहीं बता दोगे कि ये पंचामृत अभिषेक, शासन देवी देवता एवं फल वगैरह चढ़ाने की कहीं पर आगम में यदि उल्लेख हो तो बताइए। आचार्य महाराज ने एक ही बात कही, बोले पंडित जी आपने जो मुझे कहा है कि यदि आगम में कहीं लिखा हो तो बताइए, मैं आपको आगम में बताऊंगा, आपको आगम दिखाऊंगा, दर्पण दिखाऊंगा, आगम बताऊंगा, तो क्या आप आगम को स्वीकार करोगे? तब पंडित दिवाकर के सहित उपस्थित विद्वानों ने कहा, हाँ आचार्य श्री, हाँ आचार्य श्री, आप यदि आगम बता देंगे तो हम आपका आगम की बात मान लेंगे। हम मानेंगे ही नहीं, हम स्वतः करने भी लगेंगे। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उनके लिए आगम दिखाए। सबसे पहले उन्होंने जय धबला की प्रथम पुस्तक निकाल करके हीरालाल कैलाश चंद जी ने जिसका अनुवाद किया था, पंडित दिवाकर जी ने जिसका हिंदी अनुवाद किया, तो बोले आपने ही अनुवाद करके इसको लिखा है कि फुप्पेण पुष्पों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। दूसरे शास्त्र बताए तो उसमें पंचामृत के अभिषेक बता दी, स्त्री पुरुषों के द्वारा सामान्य रूप से सभी लोग अभिषेक कर सकते हैं। जब उनके लिए बताया गया तो सारे पंडित विद्वान नतमस्तक होकर के बोले, गुरुदेव अभी तक हमने सिर्फ ऐसे ही लकीर के फकीर बनते गए, हमने समझा नहीं था। आज आपने मुझे आगम दिखा करके हमारी भूल को सुधार दिया है। अब हम मानेंगे ही नहीं बल्कि हम करेंगे भी। और उसी समय बेटा सबके सब पंडित लोग धोती दुपट्टा पहन के शुद्धता पूर्वक फलटन के मंदिर में आकर के पंचामृत अभिषेक का उन्होंने लाभ लिया। इसके पश्चात दिवाकर जी ने तो सिवनी नगर में अपनी स्वतंत्र एक मंदिर में वेदी भी बना दी, और तब से लेकर के आज तक लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं, वहाँ पर हमेशा जो है उस वेदी में पंचामृत अभिषेक होता है। हम हठाग्रही ना बने, हम पंथाग्रही ना बने, हम जिनागम को माने और जिनागम के अनुसार अपनी चर्चा करें, तब हमारे कर्मों की निर्जरा और कर्मों का क्षय हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ ये चीज़ नहीं होती है, ये आपकी सामाजिक परिपाटी है। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि आप समाज के विरुद्ध काम मत करिए, किंतु आगम के खिलाफ भी तो मत बोलिए। हम नहीं कहते हैं कि आप समाज के विरुद्ध चलो, किंतु फिर आगम विरुद्ध के बात क्यों करते हो? जो आगम के अनुकूल कार्य करते और बोलते हैं उनका विरोध क्यों करते हो? यदि आपको नहीं जचता है, नहीं पड़ता है तो आप मत करें, किंतु यदि आगम में इसका उल्लेख है तो कम से कम इसकी पुष्टि तो करें। कई लोग ये तर्क देते हैं कि दूध दही आदि शुद्ध नहीं मिलते इसलिए हम नहीं करते हैं। आपके यहाँ पर जब कोई मुनिराज आते, गुरुराज आते हैं तो आपको पड़गाहन करके उनके लिए आहार देते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप उनके लिए शुद्ध दूध देते हैं कि अशुद्ध देते हैं? बताइए अम्मा जी, कि अशुद्ध देते हो? जब महाराज जी को चौका लगाने के लिए तुम शुद्ध दूध घी
आदि की तैयारी करते हो तो भगवान के लिए क्यों नहीं कर सकते हो। अगली बात, एक माता राम ने कहा गुरुदेव इससे चींटी आदि पैदा हो जाती हैं। हमारे यहाँ भी इतना डेली पंचामृत अभिषेक होता है, डेली। और जब से मैंने जिनागम को समझा है, लगभग 45 साल हो गए, तब से पंचामृत अभिषेक हम देखते हैं होता आया है। आप लोग भी यहाँ पर कई लोग आकर के करते, जय कुमार जी पुरा वाले, जिनेंद्र कुमार जी सेठ सायगढ़ से, आपको कहीं कोई चींटी, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर किसी मूर्ति पर बैठे दिखते हैं? अरे आप सफाई करो, जल का भी अभिषेक करोगे और उसे भी परिमार्जन नहीं करोगे तो उसमें भी जीवोत्पत्ति हो जाएगी। किंतु यदि पंचामृत अभिषेक भी करोगे, अच्छे से परिमार्जन करोगे तो कोई जीवोत्पत्ति नहीं होगी। ये हिंसा होती, इसे नहीं करना चाहिए बोलते, अपने पेट में डालते तब हिंसा नहीं होती। पेट में तो कितने कीड़े पैदा होते हैं, होते कि नहीं होते? तो आप पेट में तो डालते हो, भगवान के ऊपर डालने में आप हिंसा बताते हो। जिन चीज़ों को भगवान के लिए निषेध करते हो, उन चीज़ों के खाने पीने का तुम खुद भी त्याग कर दो, तब हम जाने कि आप जो हैं अच्छी तरह से सामाजिक परिपाटी निभाते हो। किंतु मैं इस संदर्भ में आपको काफ़ी विस्तार के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। आप मेरी बात को दिल थाम करके शांति के साथ इसे सुनिए। आज इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।